बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुहेरा जादूगर ने देखा। अम्मी और दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। दिल गमगीन रहता, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में पाला। वो अपने लड़कों से ज़्यादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही थी तो हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा से लगाकर अल्लाह से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि मक्का की गलियों में पानी बहने लगा। हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा गरीब थे, घर में खाने को नहीं होता था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे ताकि घर में रोटी का इंतज़ाम हो सके। रिवायतों में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। अम्मी और दादा की वफ़ात का गम इतना ज़्यादा था कि चेहरे पर उसके आसार नज़र आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बकरियों को हंकाते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ एक तहबंद बांध रखा था। तेज़ कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था और इसी हाल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर घर पहुँचे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत एहसास रहता था कि ना मेरी माँ है, ना बाप है, न कोई भाई बहन है। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवार रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अकेले खामोश बैठे रहते, मोहल्ले के बच्चों के साथ भी ना खेलते। हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बैठाते थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो एक दिन अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं कुछ महीने के लिए शाम शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरे चचा, आपको तो पता है ना कि यहाँ मक्का में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, आपके बगैर कैसे रहूँगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भतीजे की जिद और शौक़ देखकर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर अबू तालिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए। उस काफिले में 100 से ज़्यादा आदमी थे। ये काफिला चलता चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफिले वालों का गुजर ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम व जादूगर के पास से हुआ जिसका नाम बुहेरा था। उस बुहेरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते ही में एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादिमों के साथ रहता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से इस दुनिया का आखिरी नबी गुजरेगा। उसी नबी के इंतज़ार में बुहेरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज़ सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफिलों को बहुत गौर से देखता। जिस दिन हज़रत अबू तालिब उस काफिले के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहेरा जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर ही से इस काफिले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफिला है जिसमें आखिरी नबी होगा, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते का हर पेड़ व पत्थर उस काफिले वालों को सजदा कर रहा है। इसलिए वो समझ गया कि ज़रूर इसी काफिले में वो नबी है। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलाकर कहा कि आज इन काफिले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूंगा। इतनी देर में वो काफिला आ पहुंचा जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ थे। ये काफिला उस बुहेरा जादूगर के घर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुहेरा जादूगर अपने घर से निकला और इस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बुहेरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफिले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी मेरे घर दावत है। ये सुनकर काफिले वालों को बहुत हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस राह से गुजरते रहते हैं, इस जादूगर ने आज तक हमसे कभी बात तक नहीं की, तो आज इसे क्या हो गया है कि ये हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफिले वालों में से एक आदमी ने पूछा कि यह जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारी दावत कर रहे हैं? तो उस जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मजहब है, इसलिए हमने तुम सब की दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी ना बताया।
दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था। काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बुहेरा जादूगर ने अपने खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज देकर सारे काफिले वालों को जमा किया। सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और सबके लिए खाना लगा दिया गया। बुहेरा जादूगर बराबर नजरें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे। तो उसने काफी देर बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ एक बच्चा है, वो यहाँ नहीं आया है। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है? लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊंट चराने गया है। बुहेरा जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बुला कर लाओ। हजरत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला कर लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ आ रहे थे तो बुहेरा जादूगर दूर ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि एक बादल ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी और हर तरफ तेज धूप फैली हुई है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची थी। सारे काफिले वाले पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह न मिली तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे कि तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियाँ खुद ब खुद मुड़ने लगी और उनका साया धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बुहेरा जादूगर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है? हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बुहेरा जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं इसका बाप हूँ। जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ। उसके बाप की वफात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बुहेरा जादूगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहरे नबूवत चमक रही थी। ये देख बुहेरा जादूगर की जुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ए लोगो, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है? मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी बच्चे के इंतजार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ए लोगो, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफिले वाले बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि यह जादूगर, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये बच्चा हमारे ही काफिले में है? बुहेरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़ व पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहे हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि जरूर इसी काफिले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का किस्सा। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे भी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।